नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। इको क्लब कार्यवाही पंजी कैसे लिखें। जी हाँ, इस वीडियो के सेशन में हम आप तक वो तरीका बताएंगे जिसके आधार पे आप इको क्लब जो आपके विद्यालयों में गठन किया गया है उसकी कार्यवाही पंजी कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रारूप क्या होगा, किस वे में लिखेंगे, उसके बाद मैं लिख के आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। मैं जो परंपरागत तरीके से बैठक की पंजिकी इत्यादि लिखी जाती थी वो तरीका पुराना हो गया है। विभागीय स्तर पे भी कैसे चीजें लिखी जाती है इसको लेकर अलग अलग टाइम पर आपको फॉर्मेट जारी होता रहा है। एक व्यवस्था बनाई गई है परंपरागत तरीके से कि कथा कहानी लिखी जाती है, वो कथा कहानी उतनी लिखने की जरूरत है नहीं। तो चलिए क्या है तरीका जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपके पास एक रजिस्टर होगा और आप रजिस्टर की बैठक की संख्या लिखते हैं। इसके पहले जो वीएससी गठन करते हैं और उसकी कार्यवाही की लिखते हैं, बैठक की संख्या, बैठक की ये संख्या, बैठक की वो संख्या। चूंकि वो बैठक मासिक करानी होती है तो बैठक की संख्या की जगह आप माह भी लिख सकते थे, लेकिन परंपरा आ रही है देखा देखी लिखा जाता रहा है। और वही देखिएगा कुछ लोग बहुत विस्तार से लिखते हैं, कुछ लोग बड़ा 2 लाइन से 3 लाइन में एक प्रस्ताव को हटा देते हैं, कुछ लोग प्रस्ताव दे के उस पर कार्रवाई कराते हैं। कार्यवाही और कार्रवाई दोनों अलग चीज है। कार्यवाही माने प्रोसीडिंग और कार्रवाई माने उस पर एक्शन। और कुछ लोग क्या है कि ये 2 ही लाइन में सब कुछ उड़वा देते हैं, वो खत्म व्यवस्था है, वो नहीं व्यवस्था है। चलिए हम आपको बताते हैं, जरूर देखिएगा ये तरीका। इको क्लब कार्यवाही माह, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे विषय। मैं आपको बता रहा हूं उस पंजी में जिसको आपने बनाया है, जिस माह का भी है, आपने विद्यालय का नाम इत्यादि सब रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पे आपने लिखा हुआ था, यहां लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आप जो तीसरा चीज लिखेंगे वो लिखेंगे दिनांक, जिस डेट को हुआ है होगा वो। अब मैं आपको बताता चलूं कि आखिर इसे करना क्या है, कब है। महीने के लास्ट में करें, महीने के मिड में करें, महीने के शुरू में करें। आपको बता दूं कि इको क्लब की कार्यवाही पंजी आपको हमेशा शुरुआत में ही संधारित की जानी चाहिए। और कब करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए शनिवार को कीजिए, क्योंकि शनिवार बैगलेस डे होता है। उस दिन बाल संसद की बैठक इत्यादि बैठकों के लिए वो दिन निर्धारित किया गया है, इसलिए आप उस दिन ये काम करें। बाद में क्यों ना करें, हम महीने के अंत में क्यों नहीं करें, महीने के मिड में क्यों नहीं करें। इसके लिए बड़ी बात यह है कि इको क्लब के आपको विद्यालय में कार्यान्वयन के लिए गतिविधियां बताई जाती हैं। इको क्लब के कार्यान्वयन के लिए समुदाय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां बताई जाती है। जब महीना बीत जाएगा तो इसकी बैठक करा के उन गतिविधियों को बता के क्या करेंगे, जबकि वो महीना बीत गया है। जहां उस गतिविधियों को आपके महीने में कराना था तो विद्यालय में आप बैठक करा रहे हैं महीने के लास्ट में, तो गतिविधियां की कब जाएंगी। इसलिए जब भी गतिविधियां करानी है आप महीने के शुरू में कराइए, ताकि गतिविधियां बच्चों को बता दी जाए कि ये महीने में गतिविधियां की जानी है, समुदाय स्तर पर ये गतिविधियां की जानी है, तो पूरे महीने में वो गतिविधियां संपादित की जाएगी। और चूंकि बैठकों के लिए दिन निर्धारित शनिवार है तो हमेशा पहले शनिवार को इसको जरूर कराइए। तो दिनांक के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद है समय। अब समय की बात है तो हमेशा समय को शनिवार की स्थिति में आप 11 बजे के आसपास करा सकते हैं। स्थान, हमेशा स्थान जो है विद्यालय परिसर होगा, यहाँ विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं या विद्यालय परिसर भी लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। अब आते हैं विषय परिचय पर। कोई भी आपको जब कार्यवाही की जा रही है इको क्लब की, वो एक विषयगत है, वो किसी न किसी विषय पे है, तो उस विषय को यहाँ लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आज की कार्यवाही का विषय क्या है। तो अब हम ये जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक क्यों करना पड़ रहा है, कौन ऐसी समस्या है जिसको हम लेकर ये बैठक कर रहे हैं, तो उस समस्या को आपको लिखना होगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि, और आगे मैं बताऊंगा, पूरा लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। इस एक महीने का उदाहरण के रूप में मैं लिख के बता दूंगा आपको। पहले समझिए, समस्या बताएंगे कि ये समस्या है, उन समस्याओं को आप लिखेंगे। अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है, तो उस आवश्यकता को आप लिखेंगे विषय परिचय में। अब चलते हैं आगे, जानते हैं कि विद्यालय स्तर पर गतिविधियां जो सुझाई गई हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो आप इस शीर्षक के अंतर्गत उन सारी गतिविधियों को आप लिखेंगे। अब बड़ी बात, आपका कान खड़ा हो रहा होगा कि इतनी बातें आएंगी कहां से। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हर माह में की जाने वाली इको क्लब की गतिविधियों के लिए वीडियो उपलब्ध है,
और आगे आने वाले महीनों के वीडियो आपको शुरू में उपलब्ध करा दिए जाते हैं कि क्या है इस महीने में की जाने वाली इको क्लब की गतिविधियां। यहां आपने जान लिया विद्यालय स्तर पर सुझाई गई गतिविधियां। उसके बाद आप करेंगे कि समुदाय स्तर पर सुझाई गतिविधियां, यहां आप लिख देंगे। अब जब ये दोनों चीजें लिखी जा चुकी होंगी तब आपको सारी बातें बताने के बाद, यहां लिखने के बाद आपको क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर, यानी इको क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके नाम। आपको जानकारी है कि इको क्लब में सदस्यों की संख्या 20 होती है। उसके बाद उसके नोडल शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक है, यानी कम से कम 22 लोग तो वहां इस क्रम में रहेंगे। तो सबके नाम, हस्ताक्षर हो गया। ऊपर जो हमने चीजें बताई गतिविधियां, वो सब समझिए कि प्रस्ताव के रूप में है। ये सारे लोग उसके लिए उपस्थित रहे। अब जब ये चीजें होंगी तो बीच में आप जब बैठक के अंत में पंजी में क्या लिखेंगे, आज की बैठक में विषय परिचय कराया गया और विषय के पीछे की समस्याओं और उसके निदान हेतु किस कार्य की आवश्यकता है उससे सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। यानी जो ऊपर हमने उद्देश्य लिखे थे, गतिविधियां लिखी थी, समस्या लिखा था, उन जो उपस्थित सदस्य हैं, हस्ताक्षरित सदस्य हैं, यहाँ क्या करेंगे कि जो सभी सदस्य हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि सभी सदस्यों की जगह सभी, यहाँ एक टेक्निकल चीज होती है, आप कुछ लोग ऐसा लिखते हैं और मैं आपको कहूंगा कि इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा था, यहां आप लिखेंगे सभी उपस्थित सदस्य। यहां क्या लिखेंगे, सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया विषय परक समस्या समाधान हेतु जागरूकता के लिए इस माह विद्यालय स्तर पर, फिर सामाजिक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा किया गया। तदुपरांत कार्यवाही समाप्त की गई। क्योंकि बच्चे सदस्य होते हैं तो शिक्षक वहां धन्यवाद इत्यादि की बात नहीं करते हैं, इसलिए इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। इसको आप परिमार्जित कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन अंत में बहुत सारी कथा बीच में लिखने की जरूरत है नहीं आपने, क्योंकि उसको विस्तारित करना है। नोडल शिक्षक है, नोडल शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये यहाँ एक पाठ्य योजना तो बना ही नहीं जा रही है, वहां संक्षेप में चीजों को, गतिविधियों को बता दी जाएगी, शिक्षक उसको बताएंगे कैसे विद्यालय में करेंगे, और वो बच्चे जो हैं, जो 20 बच्चे सदस्य हैं, वो विद्यालय के बच्चों तक ये चीजें पहुंचाएंगे, ये चीज करनी होती है, ये चीज नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए अब चलते क्या है, ये तो हमने एक ढांचा बताया। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आइए इस प्रारूप के उदाहरण को देखते हैं। अब मैं फरवरी माह का उठा रहा हूं, इको क्लब कार्यवाही माह फरवरी 2026। विषय क्या है, हरियाली और जैव विविधता। दिनांक मैंने डाल दिया है उदाहरण के स्वरूप में 7/2/2026, क्योंकि पहला शनिवार 7 को पड़ रहा है। समय मैंने 11 बजे डाला है, दिनांक मैंने विद्यालय परिसर डाला है। उसके बाद समस्या आएगी विषय परिचय के अंतर्गत। तो वहां समस्या क्या है कि पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्र में कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है। ये विषय में जो आज का विषय जो था, ये जो ऊपर हमने दिखाया था, ये विषय हरियाली और जैव विविधता, तो इसके लिए क्या अभी कंडीशन है, तो समस्या हमारे पर्यावरण और सामाजिक स्तर पे और हमारे जीवन शैली में ये चीजें आ रही है। समस्या यही है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है पर्यावरण का। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो उस आवश्यकता को का जिक्र करेंगे कि वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। ये तो फरवरी का है। मार्च का कहां होगा, तो मार्च का आपको वीडियो बना दिया है मैंने, उपलब्ध हो जाएगा, आप इसे फरवरी का देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम विद्यालय स्तर पर सुझाई गई विधियां क्या है। अब देखते हैं पहला, स्कूल परिसर में पौधारोपण अभियान। यानी पूरे महीने में हम ये काम करेंगे कि स्कूल परिसर में पौधारोपण का अभियान करेंगे। पोषण वाटिका या औषधीय वाटिका बनाएंगे। एक पेड़ एक छात्र अभियान, प्रत्येक छात्र को एक एक पौधा गोद लेना होगा। बच्चों से पौधा लगवाइए, उनको डिप्यूट कर दीजिए कि तुम लोग एक पौधा अपना लगाना और इसकी देखभाल करना, यह भी एक गतिविधि है। उसके बाद चौथा, जैव विविधता पर आधारित पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता। वृक्षों की देखभाल और उनकी समृद्धि की निगरानी करना। ये 5 आपको प्रमुख टॉपिक्स हैं इससे संबंधित। तो बच्चों को बताना होगा कि बच्चे, हमें जो विषय है और जो समस्या है इसको ठीक करने के लिए हम लोग विद्यालय में ये काम करेंगे पूरे महीने। ये सारे काम विद्यालय में नोडल शिक्षक के आपको नेतृत्व में चीजें कराई जाएंगी। तो ये बात उन 20 सदस्यों के माध्यम से पूरे विद्यालय स्तर पर जाएंगी। उन 20 सदस्यों को पता होगा कि ये पूरे महीने ये काम होगा इको क्लब के माध्यम से। उन बच्चों के माध्यम से पूरे, चूंकि विद्यालय में 20 बच्चों के माध्यम से पूरे विद्यालय में आपको इंफॉर्मेशन चला गया। इको क्लब का मेंबर अगर देखा जाए तो इको क्लब के मेंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इस 20 ये जो बैठक हुई है इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन जाती है कहां,
इंफॉर्मेशन जाती है आपको विद्यालय में, और जो पूरे विद्यालय के सभी बच्चे के पास जब इंफॉर्मेशन चली गई है, अब ये सभी बच्चे इन चीजों को अपने परिवार में ले जाते हैं, यानी हर अलग अलग परिवार के जब चीजें जाएंगी तो ये चला जाएगा आपको समुदाय स्तर पे। तो इन बच्चों को कहा जाएगा, सारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और समुदाय स्तर पे गतिविधियां वहां जा सकती हैं बच्चों के माध्यम से, और इन बच्चों के माध्यम से जागृति अभियान चलाया जा सकता है, फेरी निकाला जा सकता है, प्रभात फेरी कह सकते हैं। घूम के एक बार बच्चों को गांव में घुमाकर इन सब चीजों के लिए जागृति लाई जा सकती है। तो कौन सी जागृति और कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती है समाज स्तर पर? गांव के खाली स्थानों पर पौधारोपण कर। दूसरा, पौधारोपण के लिए सामूहिक प्रयास करना और गांव वासियों को विशेष अवसरों पर पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्थानीय वनस्पति और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। उसके बाद आप वही जो नाम, पद इत्यादि का हस्ताक्षर लेने वाला काम करेंगे। उसके बाद फिर ये वही व्यवस्था आप लिख देंगे जो मैंने आपको बताया था। यहाँ सभी की जगह आप सभी के साथ, जगह नहीं, उस जिसके साथ आप सभी उपस्थित आपको सदस्य करके नीचे नोडल ऑफिसर यहाँ साइन कर सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक यहाँ हस्ताक्षर करके अपना मुहर मार देगा। ये कार्यवाही पंजी आपकी वहां पूरी तरह से अभिलेख बंद हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि कैसे इको क्लब के अभिलेख लिखेंगे कार्यवाही पंजी में। चलिए मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर महीने इको क्लब में होने वाली गतिविधियों, विषय से संबंधित वीडियो में लेके आता रहता हूं। इसके पहले की वीडियो आ गई है, जनवरी की आ गई, फरवरी मैंने इसी माध्यम से आपको बता दी, मार्च का भी आ चुका है। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।